हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एनलाइटनिंग ब्रेन्स। तो जैसे कि हम लोगों ने अपनी कल की वीडियो में मीडियन और रेंज को समझा था, तो लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड और रेंज को समझ लिया। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि पिछले साल सीटेट, यूपीटेट और यूटेट में आ चुके हैं, मतलब डिफरेंट पेपर्स में आ चुके हैं। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये सीटेट दिसंबर 2018 में। व्हाट इज द रेंज? रेंज को हम लोग परिसर भी बोलते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा? एक हमें डाटा दिया हुआ है, उसकी हमें रेंज निकालनी है। डाटा क्या दिया हुआ है? ये कुछ डाटा है। फाइव, 4, 8। आप देखिए, ये हमारे पास कोई डाटा है, तो सबसे पहले हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। इधर अब देखिए कैसे लगाएंगे, 0 इधर वाले लगाते हैं पहले। 0, 2, 3, 4, 5, 8 और इधर क्या आ जाएगा, -2, -6 और -8। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जितना बड़ा नंबर होगा उसका हमें नेगेटिव साइन होगा तो उतना ही वो छोटा हो जाएगा। ओके, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 8 माइनस सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, -8। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। मतलब एक गंदा बच्चा दूसरा गंदा बच्चा क्या मिल के बनते हैं, एक अच्छा। तो प्लस और 8 + 8 16। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है 16। ओके, तो चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि यूपी टेट नवंबर 2018 में है। हमें मोड बताना है, मोड ऑफ डाटा। इस एक डाटा दिया हुआ है, उसका हमें मोड बताना है। 0, 0, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7 और 8। इसमें ऑप्शंस थे 2, 3, 5, 6। ये कुछ ऑप्शंस थे। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार नंबर आ रहा होता है वो मोड होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा बार नंबर क्या आता है, अगर हम इसमें ऑप्शन से आंसर लेके चलेंगे तो देखिए 2 है, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 3 बार, 5 4 बार और 6 2 बार। तो 5 सबसे ज्यादा बार आया, तो सीधा आंख बंद करके ऑप्शन टिक करेंगे 5। ओके, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिला है हमें। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये सीटेट जनवरी 2012 में आया। द मीन ऑफ, हमें मीन निकालना है किस किस का, मीडियन, मोड एंड रेंज ऑफ डाटा। हमें एक डाटा दिया हुआ है, उसके बाद हमें एक डाटा दिया हुआ है, उसका हमें पहले मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, रेंज निकालनी है और फिर जो उन तीनों का आंसर आएगा उसका हमें मीन निकालना है। ओके, तो देखते हैं क्या डाटा दे रखा है हमें। 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8। अब देखिए मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा मीडियन निकालने के लिए, हमें छोटे से बड़ा लगाना होता है। तो हम वही करते हैं, अपने डाटा को छोटे से बड़ा लगाते हैं, जो क्या होता है 6, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 40। अब देखिए कितने नंबर है, काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर्स है। 8 को 2 से डिवाइड करो तो 2 4 जा 8। जब हमारा आंसर 0 बचता है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 हमें इधर से छोड़ने होंगे, 3 हमें उधर से छोड़ने होंगे। जो बीच के 2 बचेंगे उनको पकड़ना होगा। ये दोनों बीच के बच रहे हैं, ये जब दोनों बीच के बच रहे हैं तो मीडियन क्या आ जाएगा हमारा, 8 + 9/2, 17/2 मतलब 8.5। अब देखते हैं मोड। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार नंबर आता है। सबसे ज्यादा बार नंबर क्या होगा यहाँ पे, 9, सीधा 9 लिखेंगे। और रेंज, रेंज होता है सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस
सबसे बड़ा नंबर हमारा 14 है, सबसे छोटा नंबर हमारा 6 है, आंसर आ जाता है 7, सॉरी 8 आता है। ओके, अब देखिए अब क्या निकालना है, मीन निकालना है इस डाटा का। तो मीन कैसे निकालेंगे, 8.5 प्लस 9 प्लस 8 अपॉन टोटल आ जाएगा 3। तो 8.5 प्लस 8 और 9 कितने होंगे, 17/3। अब पॉइंट वाली प्लस सीखिए कैसे होता है। देखिए दशमलव लगाया हमने, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाए, सबसे पहली बात तो ये समझिए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 8.5, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखिए, सबसे बड़ा नंबर है 17, पॉइंट नहीं है तो 0 आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है 8.5, दोनों ऊपर दो प्लस 5, 7 और 8 25.5। इसको करो अब 3 से डिवाइड, तो 1। अब देखिए सिमिलरली ऊपर आ जाएगा 5, हमारा नीचे उतर जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, सीधा आ जाएगा आंसर। 8.5 हमारा इसका आंसर आ गया। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसके मैं ऑप्शंस लिखना भूल गई, इसमें ऑप्शन सीधा सी आएगा, सी टिक होगा क्योंकि 8.5 इसमें थर्ड ऑप्शन में दिया होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो यूपी टेट 2016 में आया हुआ है। ठीक है, मोड बताना है, डाटा दिया हुआ है उसका हमें मोड बताना है। डाटा क्या दिया हुआ है हमें, 23 22 21 24 23 25 22 21 23 24 23 22 23, और इसके ऑप्शन दे रखे थे इन्होंने 23 22 21 और 24। अब देखिए, अब इसको हम ऑप्शन से लेके चलेंगे और ऊपर से लेके चलेंगे, हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टाइम कंज्यूम होगा। और सी टेट में या कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो यू टेट हो, टाइम की भी बचत करनी है। अब देखिए सबसे पहले 23 है, 23 को देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 22 देखो कितना है, 1 2 3, तो 22 तो कट गया है ना, जब 6 ज्यादा है। 21 देखते हैं कितने हैं, 1 2 2 ही दिख रहा है, ये भी कट गया ऑप्शन। 24 देखते हैं, 1 2 2 ही ऑप्शन है, तो सीधा आंसर कितना होगा हमारा 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन यू टेट 2017 में आया है। मीन ऑफ मीडियन एंड मोड ऑफ डाटा, हमें एक डाटा दिया हुआ है, उसका मीडियन और मोड निकालकर फिर उसका मीन निकालना है। जैसे कि हमने इससे पहला क्वेश्चन करा है, बिल्कुल सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 6 6 9 14 8 9 9 और 8। सबसे पहले हम इसको छोटे से बड़ा लगाएंगे क्योंकि हमें मीडियन निकालना है। तो यहाँ लिख देते हैं कि हमने सबसे पहले इसको छोटे से बड़ा लगाया है, तो क्या आया 6 6। ठीक है, अब मीडियन निकालते हैं। ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम है जो हमारी सीटेट 2012 में आया था क्वेश्चन। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएंगे बीच के, 17/2 मतलब 8.5। अब देखिए मोड, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर आता है वो क्या है हमारा 9। ठीक है, अब मीन निकालना है मीडियन और मोड का, तो मीन का क्या फॉर्म हो जाएगा, मीडियन प्लस मोड, मीडियन को और मोड को प्लस कर दिया हमने। ये पॉइंट वाला है तो उसको भी सेम करना पड़ेगा। इसका आंसर जाएगा 17.5/2। दिखा देती हूँ मैं करके, 8.5 बड़ा नंबर 9 है, 9 ऊपर लिख लिया, 17.5/2। अब करना है इसको डिवाइड, तो देखिए 17.5 2 2 और 16, 1 पॉइंट आगे, पॉइंट ऊपर लगा दी, नीचे 5 ऊपर आ गया, 14 कैरी 1 पॉइंट है तो अपने आप 0 आ जाएगी, 2 5
10। ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया 8.75। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें मेनली इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा बच सके, ताकि हम अपने इंग्लिश के पैसेज में, हिंदी के पैसेज में टाइम लगा सकें, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम होता है। उसको अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो उससे क्वेश्चन छूट जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये CTET 2016 में आया है, ठीक है। मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन या 5 ऑब्जर्वेशन। हमें कुछ 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, जो कि क्या क्या है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है इस 11। इसका हम ये 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, इनका मीन 11 दे रखा है। और पूछा हुआ है क्वेश्चन कि जो स्टार्टिंग की 3 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन कितना होगा। ऑप्शन दे रखे थे इसमें 12, 2, 20 और 9। ओके, मैं एक बार मार्कर चेंज कर देती हूँ। अब देखिए, ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन थे, तो 5 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, सबको प्लस करके x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 डिवाइड बाय 5। और ये कितना गिवन हमें, इक्वल्स टू 11। इसको प्लस कर लो, 5x प्लस 2 और 4 6 और 12, 6 और 6 12, 12 8 20। ये यहां चला जाएगा, 11 दे रखा है मैंने, 14 का 11 है। तो 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 55। ये कैसे करा मैंने, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होती है कि जो यहाँ का नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है इधर वाले साथ और इधर वाले की यहाँ पे। ओके, 55 माइनस 20। अब इस तरह समझिए कि इक्वल्स टू को लक्ष्मण रेखा मान लो, जो भी चीज उधर जाएगी वो नेगेटिव होगी और नेगेटिव की पॉजिटिव होगी। ओके, 5x इज इक्वल्स टू 35, x इज इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू आ गई 7। अब देखिए, अब हमें कितनी ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, 3 का। तो हमें सारी ऑब्जर्वेशन निकालने की क्या जरूरत है, 3 ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं। क्या कहेंगी 3 ऑब्जर्वेशन, एक आ जाएगी 7, एक आ जाएगी 9 और एक आ जाएगी 11। ओके, अब इन तीनों को क्या निकालना है हमें, इन तीनों का हमें मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, 7 प्लस 9 प्लस 11 अपॉन 3। तो 7 प्लस 20 27 बटे 3 और 3 9 जा 27। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 9। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही आ जाएगा, ये यूपी टेट 17 में आया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, हमें डाटा दे रखा होगा, उसमें कुछ x होगा, ठीक है। मोड ऑफ डाटा इज 27। हमें कोई डाटा दे रखा है जिसमें मोड कितना आ रहा है, 27। और डाटा क्या है, ये 25, 26, 27, 23, 27, 26, 24, x 26। ऑप्शन दे रखे थे इसके 27, 24, 25 और 26। अब देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो शायद ही आप मीडियम मोड रेंज समझें, इस तरह समझें। देखिए, हमें x की वैल्यू निकालनी है, मोड दे रखा है 27। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार नंबर आता है। अब क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, हमें मोड ही जब 27 दे दिया तो x की वैल्यू ऑफ कोर्स ही बात है कितनी होगी, 27, क्योंकि जो ज्यादा बार नंबर आएगा वही तो मोड होगा। अब चाहे यहाँ पे कितना भी कुछ, अगर आप 24 भी रख के देखो, 25 रख के देखो, 26 रख के देखो,
तो वो केवल आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें मोड ही कितना दे रखा है, मोड का आंसर ही हमारा जब 27 है। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के हमारे जो मीन, मीडियन, मोड और रेंज से रिलेटेड थे। बाकी कुछ इससे रिलेटेड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस है, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। ओके, तो थैंक यू। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।